20 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के एटा के जिला नगला प्रेमी मोहल्ले के अंदर दिन के उजाले में शहर अपनी रफ्तार पर चल रहा था। दोस्तों, सब अपने अपने काम में जुटे हुए थे और मस्ती में यह शहर के लोग अपने कामों को कर रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसी जगह पर एक घर में ऐसी घटना आकार ले रही है जिससे चारों तरफ खामोशी छा जाएगी। एक परिवार के 4 लोगों की ज़िंदगी का सफ़र एक बार में रुक जाएगा। आखिर क्या मामला था, क्या घटना थी और क्या हुआ था, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष। और यह अनसॉल्व केस है, अभी की घटना है ना, 20 जनवरी की, और आज तारीख शायद 21-22 हो गई है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एटा शहर में नगला प्रेमी एक मोहल्ला है जहाँ पर डॉक्टर गंगा सिंह रहा करते हैं, जिनकी उम्र 75 साल हो चुकी है। पत्नी का नाम श्यामा देवी 70 साल की हो चुकी हैं। और डॉक्टर गंगा सिंह का बेटा है जिसका नाम है कमल सिंह साख्या, और उसकी पत्नी का नाम होता है रत्ना देवी। और जो ये कमल सिंह है बेटा, इस डॉक्टर का जो बेटा है कमल सिंह, यह दवाइयों का कारोबारी है। इसका एक मेडिकल स्टोर है वहीं घर के पास में ही थोड़ी दूर पर। और जो इसकी पत्नी है रत्ना देवी, और इसकी एक बेटी है ज्योति, जिसकी 11 फरवरी को शादी होनी थी और उसकी शादियों की तैयारियों में जुटे हुए थे। उसकी शादी की तैयारियों में 2 बेटे थे, छोटा बेटा देवांश और बड़ा बेटा भी था इनके घर में। अब यह भरा पूरा परिवार है दोस्तों। तभी क्या होता है दोस्तों, 19 जनवरी सोमवार को दोपहर 1 बजे कमल सिंह खाना खाने के लिए अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान से घर पर आते हैं। वह घर पर ही खाना खाया करते थे, थोड़ी दूर दुकान थी। घर आकर देखते हैं सब ठीक है, कोई मामला नहीं है, खाना वगैरह खाते हैं। और उसके बाद 1:45 पर कमल सिंह वापस अपनी दुकान पर लौट जाते हैं। खाना खाने के बाद ये दुकान पर जा चुके थे, खाना घर में खाया था, सब कुछ ठीक ठाक था, कोई परेशानी नहीं थी। माँ बाप थे और पत्नी थी, खाना बनाया, बेटी भी थी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब जो कमल सिंह होते हैं 1:45 पर अपनी दुकान पर वापस लौट चुके थे। और जो बेटा था वह स्कूल गया हुआ था, छोटा बेटा देवांश, वह स्कूल से लौटता है वह 2:15 पर। और 2:15 पर वह दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। सोचता है दादी दरवाज़ा खोलेगी या माँ दरवाज़ा खोलेगी, और उसके बाद वह आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई अंदर से आवाज़ आ नहीं रही थी। तभी वह दरवाजे को हल्का सा धक्का देता है तो दरवाज़ा तो खुला पड़ा था। दरवाजे को खोल करके अंदर चला जाता है। अंदर बिल्कुल सुनसान, और वह देख रहा है कि कोई भी घर में चहल पहल नहीं है। और सर्दियों में पंखा चल रहा था, पंखे के चलने की घर घर की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी। और उसके बाद वह सोचता है कि ये सर्दियों में पंखा घर वालों ने क्यों चला रखा है। धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऊपर जा कर के अपने दादाजी के कमरे में देखता है कि दादाजी, लेकिन दादाजी तो बेड पर लेटे पड़े थे, ना कुछ हिल रहे थे, ना डुल रहे थे, ना कुछ उससे बोल रहे थे। दादाजी को इस हालत में देख करके अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ भी आराम से पड़ी हुई थी और उसके पास दादी भी थी, और वहाँ पर उसकी बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी होने वाली थी। अब यह सारा नज़ारा देख करके वह जो लड़का होता है घबरा जाता है, क्योंकि 4 लाशें घर के अंदर पड़ी हुई थी। और वह चिल्लाता चिल्लाता घर से बाहर निकल आता है और पड़ोस वाली आंटी को आवाज़ लगाता है। तो पड़ोस वाली आंटी ऊपर से उसको देख रही थी, तो वह उसकी तरफ रो रो करके इशारे कर रहा था कि मेरे घर में क्या हो गया आंटी। तो वह आंटी उतर कर आती है, उसको अपने गले लगाती है, कहती है बेटा क्या हुआ। तो अंदर की तरफ वह इशारा करता है। आंटी घर के अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देखकर आंटी के भी पांव थरथराने लगते हैं कि एक भरा पूरा परिवार जो खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और एकदम से 4 लोगों की इस घर के अंदर मौत हो जाती है। वह भी घबराई हुई सी चिल्लाती चिल्लाती बाहर निकलती है। तो बाहर के मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वह भी जब जाकर देखते हैं कि अरे यह तो बहुत बुरा हुआ इस परिवार के साथ। फिर दोस्तों यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस आकर देखती है कि भाई 4 लाशें पड़ी हुई हैं और किसी ने इनको इस तरह से मारा है कि भाई शायद कोई दुश्मनी हो। वहाँ पर पुलिस सबसे पहले ये एंगल चेक करती है कि कोई चोरी का मामला तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा सामान बिखरा नहीं पड़ा था जिससे पता लग सके कि यह चोरी का मामला है। तो पुलिस समझती है कि चोरी का मामला तो यह नहीं है, यह ज़रूर किसी ने अपनी खुंदिश में यानी कि खुंस निकाली है, दुश्मनी साधी, और उसके चलते हुए यहाँ पर ये 4 कत्ल हुए हैं। अड़ोसी पड़ोसी से पूछा जाता है पुलिस के द्वारा
कि भाई इनकी दुश्मनी तो नहीं है किसी से। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं साहब क्या बात करते हो, ये तो बहुत ही सज्जन परिवार है, किसी से तू तड़ाक करके भी बात नहीं करते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी दुश्मनी आखिर किससे होगी? अब यह सवाल पुलिस के सामने खड़ा है कि आखिर इनकी हत्या किसने की है। उसके बाद जो बेटा था जो मेडिकल स्टोर पर जाया करता था, कमल सिंह, वह भी वहाँ पर आ जाता है लोगों की खबर सुन करके, और वह आकर के रोने लगता है अपने माँ बाप और अपने परिवार को देख करके। इधर पुलिस उससे पूछती है, जब पूछताछ करती है तो वह बताता है कि मैं 1:30 बजे यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था, और खाना खाने के बाद 1:45 पर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और खाना खाया था अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं थी, और उसके बाद मैं अपनी दुकान पर चला जाता हूँ। और वहाँ पर दोस्तों खाने के सामान रखे हुए थे, रोटियाँ बेली हुई रखी थी और बेलन और चकला पर, और सब्जी भी गैस पर रखी हुई थी अभी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि भाई खाने का प्रोग्राम चल ही रहा था यहाँ पर, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो सब के सब लोग मारे जाते हैं। अब पुलिस यहाँ पर यह अंदाज़ा लगाती है कि जो घर का बेटा है कमल सिंह साक्या, जो मेडिकल स्टोर से खाना खाने के लिए आया था, 1 बजे आया था, 1:45 पर खाना खा के चला जाता है, और उसके बाद 2:15 पर उसका बेटा जिसका नाम होता है देवांश, वो स्कूल से आता है। तो बीच में सिर्फ आधा घंटा हुआ, 1:45 और 2:15, तो बीच में आधा घंटा ही तो गैप हुआ। अब आधे घंटे में कोई बाहर का इतनी प्लानिंग से, इतने सातिराना अंदाज से 4 लोगों की हत्या तो शायद नहीं कर सकता। कोई ना कोई तो मैटर यहाँ पर गड़बड़ी का है। इस तरह के कयास यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं। दोस्तों अभी का फ्रेश मामला है, अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, और जैसे ही पुलिस अपराधी को पकड़ लेगी मैं तुरंत इस खबर के बारे में आप लोगों के सामने पूरी जानकारी यहाँ पर लेकर आऊँगा। बड़ा ही बुरा हुआ है। अब यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो, क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ, कैसी घटना घटी होगी? और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी नहीं कह सकते क्योंकि केस अभी चल रहा है, यानी कि इसकी छानबीन चल रही है और अभी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तो जो पुलिस बाद में रिजल्ट निकालेगी, बाद में जब केस का खुलासा होगा तो ही लोगों के सामने सच्चाई असलियत में आएगी। क्योंकि कई बार देखते हैं दोस्तों कि भाई जो हम देखते हैं सोचते हैं तो वो होता नहीं है, कुछ और होता है उसके पीछे। अब यहाँ पर ज़्यादातर अनुमान हम भी यही सोच रहे हैं कि शायद इस लड़के ने खाना खाने के लिए आया था और कोई अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही होगी, इसने कांड कर दिया हो, जो मेडिकल चलाता था जिसका नाम कमल सिंह है। या फिर दोस्तों अब यहाँ पर सोच तो हम भी रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है इसने कांड किया हो या फिर कोई और मैटर हो, कुछ भी हो सकता है। अभी जब पुलिस मामला खोलेगी तो पता चलेगा इसका। तो आप अपनी राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ज़रूर लिख सकते हैं आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं। और इस तरह के कांड कई बार ऐसे कांड हुए हैं जहां पर परिवार के परिवार की जान चली जाती है और पीछे मामला कई बार अपनों का ही निकल कर आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा अपना था, कौन सी या फिर कोई पराया था, या फिर क्या हुआ था इस परिवार के साथ। सभ्य परिवार था और जिसको इस दुनिया से मिटा दिया गया। बहुत ही ठीक दोपहरी में लोग अपने काम में लगे हुए थे और क्षणिक में ही इनकी ज़िंदगी चली जाती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है सुजीत कुमार, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ लोकेश नागर कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुरेश भाई राम राम भाई साहब, इस काम का ये नतीजा होता है। बालाजी सरकार राम राम भाई साहब, अरविंद राठौर जिला मध्य प्रदेश से, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, मनोज श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आपकी कहानी से लोग शिक्षा नहीं लेते हैं, जबकि अच्छे काम अपने दिमाग में नहीं लेते हैं, बुरे काम को दिमाग में ले आते हैं। जय श्री राम, जिला गोपालगंज बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मनोज जी। और ये बात सही है कि अच्छा कितना भी कह लो, लोगों को बुराई ज़्यादा पसंद आती है, बात आपकी बिल्कुल राइट है। दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, हृदय राम भारती कमेंट करते हैं, और विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ ब्रजभान चौहान कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ योगेश तोमर कमेंट करते हैं, भीख सिंह कमेंट करते हैं, बहुत ही पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, और मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, और सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं,
और जी हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सृष्टि जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। और जी बस यही नाम मेरे सामने हैं और अगले वीडियो में और बाकी जो बच गए नाम उनके नाम यहाँ पर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।